क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ मंत्र सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कोई उन्हें ना पढ़े, लेकिन अगर गलती से कोई उन्हें पढ़ ले तो क्या होता है? बंगाल के एक छोटे से गांव में एक लड़का अपनी दादी की पुरानी किताबों में कुछ खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे मंत्र को जगाने वाला है जिसे सदियों से किसी ने छुआ भी नहीं था। एक मंत्र जो पढ़ने वाले को इस दुनिया से मिटा सकता था, एक श्राप जिससे कोई नहीं बच सकता था। और जब उसने वो मंत्र पढ़ा, सब कुछ बदल गया। रोहन 26 साल का एक युवक अपनी दादी के पुराने घर में अकेला था। बारिश हो रही थी, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। घर के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी से उसे एक धूल से ढकी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी ने इसे दशकों से नहीं छुआ हो। उसने उत्सुकता से उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन एक पन्ना अलग से रखा था। उस पर कुछ अजीब से बंगाली अक्षरों में लिखा था, इस मंत्र को कभी अकेले मत पढ़ना। रोहन हल्का सा हंसा। ऐसी चीजों पर कौन विश्वास करता है? और उसने मजाक में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, घर के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गया, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ हवा का झोंका था। उसने किताब बंद की और सोने चला गया। रात के 3 बजे घड़ी अचानक रुक गई और तभी बिस्तर के नीचे से किसी की धीमी धीमी आवाज आने लगी। तुमने मुझे बुलाया? रोहन का खून जम गया। उसने धीरे धीरे नीचे झांकने की कोशिश की और तभी बिस्तर के नीचे से एक सफेद साड़ी पहने जली हुई औरत तेजी से बाहर निकली और उस पर झपट पड़ी। रोहन जोर से चीखते हुए पीछे गिर गया। वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, तुमने मेरा नाम पुकारा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रोहन कांपते हुए किताब उठाता है और देखता है कि उसमें लिखा था, इस मंत्र को जो भी पढ़ेगा वो तांत्रिक आत्मा को मुक्त कर देगा और उसकी जगह लेगा। उसके हाथ अपने आप मुड़ने लगे, आंखें सफेद होने लगी। उसने जोर से एक आखिरी चीख मारी और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह जब उसका दोस्त आकाश घर आता है तो वो देखता है कि रोहन अब वहां नहीं है, पर किताब के पन्नों पर एक नया नाम लिखा था, रोहन। और जैसे ही आकाश किताब उठाने जाता है, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। अंत में सिर्फ रोहन की चीख गूंजती है और कहानी खत्म।